हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर की जो सेकंड बुक है, मतलब हमारा जो सेकंड पेपर होता है, जिसका नाम है स्कूल करिकुलम डेवलपमेंट, उसका एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पाठ्यचर्या विकास की आवश्यकता। तो पाठ्यचर्या विकास क्या होता है, ये हमने अपने पुराने लेक्चर्स में देखा था कि जो हम जैसे स्कूल में पढ़ाने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है, उसमें हम क्रियाकलापों के माध्यम से या फिर अलग-अलग चीज़ों के थ्रू जो है बच्चों को समझाने का, पढ़ाने का, शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, तो वो समय-समय पर हमें चेंज करना पड़ता है, तो उसको ही हम पाठ्यचर्या विकास कहते हैं। तो अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये हम अलग-अलग टॉपिकों के थ्रू हम देखेंगे, जिसमें पहला है छात्रों के व्यवहार में अपेक्षाकृत परिवर्तन हेतु, दूसरा है परिमार्जित ज्ञान की प्राप्ति हेतु, तीसरा है बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु, चौथा है छात्रों की क्षमताओं के अनुरूप विकास हेतु, पाँचवाँ वर्तमान समय की माँग की पूर्ति हेतु और छठा क्या है, भावी जीवन की तैयारी हेतु। तो फर्स्ट हमारा क्या था, छात्रों के व्यवहार में अपेक्षाकृत परिवर्तन हेतु, अपेक्षित परिवर्तन हेतु। तो इसमें हम देखेंगे कि हमें जो है छात्रों के व्यवहार में जैसे जैसे हमारा समाज डेवलप हो रहा है, वैसे वैसे उस हिसाब से हमें छात्रों को भी उनके व्यवहार में भी हमें चेंजेस लाने होते हैं। तो उन चेंजेस को छात्रों के व्यवहार में लाने हेतु या उनका नियोजन छात्रों के व्यवहार में करने हेतु हमें विशिष्ट परिवर्तन हमें लाने पड़ते हैं पाठ्यक्रम में। और परीक्षण के माध्यम से हमें ये भी चेक करना होता है कि किस सीमा तक जो है छात्र के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन हुए हैं। दूसरा क्या है, परिमार्जित ज्ञान की प्राप्ति हेतु। तो इसमें हम देखेंगे कि जो मनुष्य होता है वो उसकी जो होता है वो बहुत ही क्यूरियस होता है नई-नई चीज़ों को जानने के लिए। तो जैसे-जैसे हमारे वहाँ समाज में चीज़ें चेंज हो रही है, अलग-अलग किस्म के डेवलपमेंट हो रहे हैं, हम बाहर से नई-नई चीज़ों को देख रहे हैं। जैसे इंटरनेट के थ्रू हम जैसे रील्स वगैरह होती हैं, उसके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। हमारे देश की नहीं, दूसरे देशों की चीज़ें भी हम देखते हैं। तो उनके बारे में हमें जानने का हमारा मन होता है। तो उस क्यूरियोसिटी को बच्चों में जो है हम पाठ्यक्रम में का विकास करके जो है उसका ज्ञान हम बच्चों को दे सकते हैं। इस तरीके से परिमार्जित ज्ञान की प्राप्ति हेतु हमें जो है पाठ्यक्रम विकास की आवश्यकता है। तीसरा क्या है, बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु। जो पाठ्यचर्या का एक समान उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास करना भी होता है, मतलब कि सभी तरह का विकास जो है बालकों में हो। जब पाठ्यचर्या विकसित होती है तो जो है एक छात्र में उसका सर्वांगीण विकास को देखते हुए उसमें हमें पाठ्यक्रम में विकास करना पड़ता है। इस तरीके से जो पाठ्यक्रम विकास की आवश्यकता इस दृष्टिकोण से भी है कि वह भिन्न-भिन्न विषयों के शिक्षण से बालकों के मानसिक पक्ष का प्रशिक्षण करे और अन्य पाठ्य सहायक क्रियाओं व गतिविधियों से शारीरिक, सांस्कृतिक और नैतिक विकास में सहायक हो। अतः बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए जो है हमारा पाठ्यचर्या विकास की आवश्यकता होती है। चौथा क्या था, छात्रों की क्षमताओं के अनुरूप विकास हेतु। बदलते समय के अनुसार विज्ञान एवं तकनीकी ने अत्यंत प्रगति करी है। जैसे-जैसे टाइम चेंज हो रहा है, वैसे-वैसे हमें नई-नई तकनीकी और साइंस की चीज़ें देखने को मिल रही है। जैसे कुछ समय पहले तक कि हम वो कीपैड वाले फ़ोन्स यूज़ करते थे, लेकिन अब इतना विकास हो चुका है कि हम स्क्रीन टच वाले फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और कितने अलग-अलग तरीके के गैजेट्स भी हमारे समाज में आजकल हमें देखने को मिलते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति समय के साथ चलना चाहता है। ऐसे में पाठ्यचर्या विकास ही एक ऐसा साधन है जो बालकों में बढ़ते समय के अनुरूप जो है सामाजिक, नैतिक एवं वैज्ञानिक अभिरुचियाँ उत्पन्न करता है। इस दृष्टिकोण से भी जो है पाठ्यचर्या विकास अत्यंत आवश्यक है। तो अगला क्या है, वर्तमान समय की माँग की पूर्ति हेतु। तो वर्तमान समय की सबसे बड़ी माँग है कि व्यक्ति आज की परिस्थितियों में जीवित रह सके। तो मतलब कि हम जैसे अनुकूलन पढ़ते थे ना, हमारे साइंस में एक टॉपिक था, तो उसमें हम देखते थे कि बहुत सारी बर्ड्स जो है माइग्रेशन करती थी, जहाँ उनका फ़ेवरेबल जहाँ के हिसाब से एनवायरनमेंट उनका फ़ेवरेबल एनवायरनमेंट होता था, उस ओर को जो है बहुत सारी बर्ड्स जो है माइग्रेशन करती है। वही हम उसी एग्ज़ाम्पल को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो है व्यक्ति जो है आज की परिस्थिति में जीवित रह सके, ऐसे हमें उसके एनवायरनमेंट उसे देना पड़ता है। इस कलाकार
प्रतिस्पर्धा के दौर में अपना अस्तित्व बनाए रखे व जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इसके लिए व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना होगा तथा समय के साथ अपने आप को व अपने ज्ञान को भी परिष्कृत करना होगा। मतलब कि जैसे-जैसे डेवलपमेंट हो रहा है उसके हिसाब से हमें अपने ज्ञान को भी उस लेवल का बनाना पड़ेगा। तो पाठचर्या विकास बालकों को और अधिक परिष्कृत ज्ञान प्रदान करता है, मतलब कि और जितना बदलते रहता है हमारी चीज़ें में जितना-जितना विकास हो रहा है उसके बारे में बताता है, इसलिए भी जो है हमारा पाठचर्या विकास आवश्यक है। छठा क्या था? भावी जीवन की तैयारी हेतु। जो आने वाला जीवन है उसमें क्या-क्या चीज़ें होंगी उसके बारे में भी हमें पाठचर्या विकास में जैसे हम 5G यूज़ कर रहे हैं आजकल, 5G मोस्टली फ़ोन्स में जो है 5G टेक्नोलॉजी आ गई है। तो भावी विकास जो का मतलब क्या है कि अब 6G टेक्नोलॉजी भी आ सकती है। ये सब चीज़ें भी हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जिस टाइम पे अगर 2G आई होगी तो उस टाइम पे 3G टेक्नोलॉजी ऐसी-ऐसी होगी, ये सब चीज़ें बताई होंगी। जिस टाइम पे हम 4G यूज़ करते थे तो 5G के लिए हमने ये सारी प्रेडिक्शंस की थी कि जैसे उसके लिए टावर्स हैं जो 4G के टावर्स हैं उससे छोटे साइज़ के टावर्स से ही जो है 5G कनेक्शन आ जाएगा, ये सब चीज़ें हमने बताई थी। तो इसी तरीके की चीज़ें जो हैं पाठ्यक्रम विकास की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि वो भावी जीवन की तैयारी कर सके। तो इस तरीके से हमने कुछ 5-6 टॉपिक्स के ज़रिए हमने देख लिया कि पाठ्यक्रम विकास की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है।